अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद RPCY। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। यहाँ पे मैं आपके साथ अपने फ़ादर की कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। शानज़ी जो है उनके कॉम कर रही हैं, तो फिर आप मुझसे बहुत डिमांड की गई कि आप मुझे 10 मिनट डिज़र्ट जो है वो उसकी रेसिपी बताएं। तो यहाँ पे मैं आपको झट बस ये बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है 2 कप जो है दूध लिया है। ठीक है, मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 2 कप दूध में मैंने 4 टेबल स्पून जो है शुगर डाल दी, और इसमें जो है मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर जो है वनीला का, उसको दूध में अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद दूध में ऐड कर दिया। तो अलग से 2 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड पाउडर हमने दूध में पहले अच्छे से डिज़ोल्व किया कि उसमें कोई लम्स ना हो, और उसके बाद जो हमने दूध में डाल के उसको जिससे हम कस्टर्ड बनाते हैं, और चूल्हे फ्लेम जो है वो हमने ऑफ़ कर दिया। यहाँ पे मैंने अलग से बॉल में 1 कप दूध लिया और उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी इस दूध का क्या काम होगा। इसमें से मैं थोड़ा-सा दूध जो है वो मैं उस वाले मिक्सचर में डालूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो मैं कस्टर्ड जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसमें डालूँगी, और बाकी जो है मैं उसको छोड़ दूँगी। ये मैंने चूल्हे से उतार लिया है इसको, और इसमें से जितनी भी स्टीम है, जितना भी धुआँ है इसका, और थोड़ा-सा इसको कूल होने देंगे और इसको चलाते रहेंगे विस्कर्स की मदद से, ताकि इसमें जो है किसी भी किस्म का लम्स ना बने, और इसकी हमें कंसिस्टेंसी जो है वो निकालनी है। और यहाँ पे जो है ये व्हिप क्रीम है, मेरी फ्रीजर में रखी हुई थी। ये फ्रेश क्रीम नहीं है व्यूअर्स, ये व्हिप क्रीम है। व्हिप क्रीम को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, और उसके बाद जो है ये मेरे फ्रीज़र में रखी हुई थी, उसको बाहर निकाल के रख दिया। यहाँ पे मैं एक डिश लूँगी, और इसमें जो है ये रस्क है, ये मैंने आपको शो कर दी है। रस्क आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिश जो है मेरी डीप थी, लेकिन बड़ी नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने अपने हिसाब से जितने वो उसके कट हो सकते थे टूट के मैंने ऐसे लगा दी, क्योंकि वो इतने पता नहीं चलना था, क्योंकि वो इस बैटर के नीचे आ जाएंगे सारे। अब यहाँ पे जो है मैंने फ्रेश क्रीम को निकाल के और इस मिक्सचर में मिक्स करना है। बस व्यूअर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम इसमें व्हिप क्रीम जो है इसमें जो है मिक्स करेंगे, तो हमारा ये कस्टर्ड वाला बैटर जो है वो ठंडा होना चाहिए, इसमें से सारा स्टीम निकल जाए, और फिर हम इसमें ये व्हिप क्रीम जो है अच्छे से इसमें जो है डालेंगे 2 कप के बराबर, और ये आराम से इसको विस्कर की मदद से करेंगे, तो ये बिल्कुल इसमें जो है ये क्रीम जो है व्हिप क्रीम अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। और अभी आप देखिएगा इसका बैटर कितना स्मूथली तैयार हो जाएगा, जो सारा डिपेंड करता है इसी मिक्सचर पे। ये देखें, ये हम इसमें मिक्स करते जाएंगे, इसमें लम्स नहीं बननी चाहिए। लम्स मीन्स गुठलियाँ, कोई भी सॉलिड जो है पीस नहीं रहना चाहिए। बस हम इसको जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिस तरह हम केक का बैटर तैयार करते हैं। और ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी निकल के बाहर आएगी। बस ये हमारा ये तैयार हो गया, और उसके बाद जो है हम जो डिश में हमने केक रस अपने फैला दिए थे कॉफ़ी में डिप करके, कॉफ़ी और दूध के मिक्सचर में, अब इसमें ये जो बैटर है इसको जो है हम इसमें डिश में डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे। मेरा बैटर तो काफ़ी बना था, क्योंकि मुझे कहीं लेके जाना था ये, तो इसको जो है मैंने ज़रा इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया था, लेकिन जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है आप उसी हिसाब से इसको बनाइएगा। कोई मुश्किल नहीं है, और यकीन जाने ये इतना मज़ेदार और डिलीशियस बनके तैयार होता है, और सबसे बड़ी बात ये कम वक्त में ज़बरदस्त चीज़ जो है वो बनके तैयार होती है। व्यूवर्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। इसके बाद जो है मैंने एक और केक रस की लेयर लगाई, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये मुझे कहीं लेके जाना है और ज़्यादा बनाना था, तो ये मैंने ज़्यादा बनाने के लिए इसमें एक और लेयर बनाई, और उसके ऊपर दोबारा जो मेरा बैटर बचा हुआ है उसको ऊपर से मैंने पोर कर दिया। बस इसको जो है आपने अच्छे से फ्रीज़र में रखना है काफ़ी देर के लिए, क्योंकि व्यूअर्स ये जितना ठंडा और चिल होगा ये उतना ही मज़े का लगेगा। बस ये केक रस रखने के बाद इसके ऊपर मैं बैटर डाल दूँगी, अच्छे से इसको फिल कर दूँगी, और उसके ऊपर मैं चॉकलेट जो है मेरे पास इटालियनो की सबसे अच्छी ब्रांड की, और उसकी जो डार्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट ले लें आप, और उसको ग्रेटर की मदद से जो है वो कद्दूकश कर लें, और चाहें तो उसको काट काट के पीस डाल दें। चॉकलेट को
पहले से निकाल के फ्रिज से रख दीजिएगा, क्योंकि वो हार्ड होती है तो उस तरीके से ग्रेटेड नहीं होगी। तो आप जो है चाहे तो डेयरी मिल्क डाल दें ऊपर। ये मेरे पास कॉफ़ी पाउडर थोड़ा सा बच गया था, तो ये कॉफ़ी पाउडर मैंने ऊपर से डाल दिया, क्योंकि इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी वो कौन सी चॉकलेट है। ये आराम से मॉल मार्ट में आराम से मिल जाती है। ये वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, तो ये तो डार्क चॉकलेट मुझे डालनी थी, तो मैंने ये जो है इसको कद्दूकश करके इसमें डाल दी थी, और इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और अगर आप चाहें तो और भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं फ्रेश क्रीम की मदद से। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।